राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक के महीने में व्रत रखने वाले को और कार्तिक स्नान करने वालों को भी कि कौन सा भोजन करना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग हमें करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में व्रत रखने वालों को एक समय नॉर्मल खाना खाना चाहिए। घर में जो शुद्ध सात्विक भोजन बनता है उसे एक समय ही ग्रहण करना चाहिए। अब इस नियम में आप खाना दिन में, रात में, कभी भी पूरे दिन में एक समय खा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कार्तिक के महीने में कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में दलहन यानी कि कई तरह की दालें खाना मना होता है। खासकर कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि से हमें परहेज करना चाहिए। ऐसे में हम सभी दालों का त्याग करते हैं। साथ ही कार्तिक में चावल भी नहीं खाना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने दाल चावल का त्याग करके कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुबह खिचड़ी बनाकर भोग लगाकर फिर उस खिचड़ी को खाकर वापस दाल चावल खाना शुरू कर देते हैं। कार्तिक के महीने में तिल और तिल से बने पकवान भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्तिक भक्ति का महीना होता है और इसमें जितना हम कम खाएंगे उतना ही ज़्यादा सात्विक होंगे और उतना ही ज़्यादा भक्ति में मन लगेगा। कार्तिक के महीने में किसी भी जीव का मांस, मछली, पान, तम्बाकू, धूम्रपान, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। बासी या जूठा खाना ना खाएं। 2 बार पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब सुबह का खाना गर्म करके शाम को नहीं खाना चाहिए। सिर्फ अपने लिए बनाया हुआ खाना नहीं खाना। खाने को पहले कान्हा को भोग लगाएं, उसके बाद घर में कोई और खा ले फिर आप खाएं। अगर कोई नहीं है तो पहले अपने बच्चों को खिला दें फिर स्वयं खा लें। समझो आप अकेले रहते हो तो फिर एक थाली पहले ब्राह्मण या किसी गरीब को देकर फिर खाना चाहिए। इसके अलावा राई, खटाई, गाजर, मूली, जंगली लौकी, काशी फल या पेठा, तरबूज, मट्ठा, नींबू, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा ना खाएं। नारी साग भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राजा बैगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैगन खाना उचित नहीं माना जाता है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। वैसे कार्तिक में बैगन नहीं खाते, पर कार्तिक में ही गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग बनता है जिसमें बैगन होते हैं, वो खा सकते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। भंडारे में खाना खाना, सूतक या श्राद्ध का खाना नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में हमेशा अपने घर का ही खाना खाएं और अगर कहीं बाहर खाना खाएं तो पैसे देकर खाएं। दान किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक के महीने में हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो हमें नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले को प्रतिपदा को कुम्हड़ा यानी कि कद्दू, द्वितीया को छोटा बैगन या कटहल, तृतीया को परवल, चतुर्थी को मूली और पंचमी को बेल, षष्ठी को नीम की पत्ती या दातून नहीं करना चाहिए। सप्तमी को आंवला और ताड़ का फल नहीं खाना चाहिए। अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी या घिया, नवमी को लौकी नहीं खाना चाहिए। नवमी को लौकी खाना गौ मांस खाने के बराबर होता है। दसवीं को कलबी, एकादशी को सेम की फली और चावल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा और चतुर्दशी को गाजर, तिल का तेल और लाल रंग का शाक नहीं खाना चाहिए और पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला और अदरक नहीं खाना चाहिए। इन सभी चीज़ों का कार्तिक के महीने में त्याग करना चाहिए। तो ये थी कार्तिक महीने के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।